हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ क्योंकि पूजा पाठ आजकल हमारे यहाँ सुबह ही होती है। और चाय पी रही हूँ अपनी। एक हफ्ते से तबीयत खराब थी लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और गाइस भैया आ गए हैं और मैंने आज पीछे सफाई पे लगा दिया है क्योंकि यहाँ डेंगू बहुत फैल रहा है और मुझे डेंगू से बहुत डर लगता है। तो आज भैया को मैंने यहीं रोक लिया है। मैंने कहा आज गाँव मत जाओ, आप यहीं का मेरा काम करा दो। तो गाइस चाय पीती हूँ अपनी और भैया के साथ पीछे जाके सफाई भी कराती हूँ, साथ के साथ खाना नाश्ता सब तैयारी भी करती हूँ और धीरे धीरे आपसे मिलती भी रहती हूँ। और हाँ, प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऐसी चीज़ तो बड़े प्यार से खा लेंगे। प्लेट इसी के पास तो कर दो, अखबार हाँ नीचे न गिरे, बस देखो हाथ में से भी छीन लेगी। रसगुल्ले तो भाई साहब सबको अच्छे लगे हैं। अरे भैया घंटों तक मुंह चाटेगी अपना। आगे चलो आराम से, कुछ नहीं क्या है, अब तो इसे आदत पड़ गई तो इतनी बस। तो इसकी मौज आ रही है और अब तो इसे पता चल गया ना कि जो भी कोई आ रहा है वो मेरे लिए आ रहा है। गाइस सुबह का नाश्ता पानी सारा हो गया है और दीदी सफाई भी कर गई हैं। मैंने कपड़े धो दिए। डेंगू फैल रहा बहुत बुरी तरह, इसलिए पीछे की सफाई करा रहे हैं भैया से। मुझे तो बहुत डर लगता है, बस कपड़े सुखाती हूँ। सारा फोड़ दिया? सारा क्या फोड़ दिया? 11 बज रहे हैं और मैंने इसको मिला धुला के अंदर खाने के लिए बांध दिया है। खाना भी डाल दिया है और आजकल इसकी पूरी मौज आई हुई है। सुबह 7 बजे से लेकर शुरुआत हो जाती है और 12-1 बजे तक तो हमें पूरा इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसके लिए ओवरडोज हो जाती है। खीर पूरी, कभी कढ़ी चावल, कभी मालपुए, पूछो मत क्या इसकी मौज आ रही है। हमारे पूरे मोहल्ले में ये अकेली गाय है, इसीलिए दूर दूर से इसके लिए मालपुए बन के आते हैं। पूरे श्राद्ध और नवरात्रि हमें इसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक आदमी बाहर बैठा रहता है कुर्सी पे क्योंकि कुछ लोग आके ना चोरी से बाहर से डाल जाते हैं। अब सुबह 12 बजे तक इतना हैवी खा लेती है, बहुत सारी रोटियां मतलब नुकसान करती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम इसको बर्तन रख देते हैं बाहर, कोई थाली वाली, भैया इसमें रख जाओ, थोड़ी थोड़ी हम खिला देंगे और उसके बाद फिर हम शाम तक आराम से खिलाएंगे। एकदम से ज़्यादा डोज देने से इसके पेट में दर्द हो जाता है और गैस बन जाती है। तो इसलिए आजकल हमारी गोरी की बल्ले बल्ले हो रही है पूरी तरह से। कोई भी आता सबसे पहले खड़ी हो जाएगी एकदम और देखेगी क्या लाए हैं। और अभी भी इसका दिमाग लग रहा है कुछ आए तो मजा आए। अब मैं चलती हूँ अंदर और 2 दिन से बड़ा अच्छा मौसम हो रहा है लेकिन धूप फिर से बहुत तेज़ हो गई है। इतनी तेज़ धूप हो गई है कि 11 बजे बहुत गर्मी हो जाती है। भैया सफाई कर रहे हैं, देखती हूँ। सुबह से आज हमने नीचे लगा रखा भैया। ये देखो हमारी जामुन का कितने भारी जड़ निकल रही हैं, कहाँ तक जड़ फैल रही हैं। पूरी दीवार ही इन्होंने तो घेर ली। अब देखते हैं क्या करते हैं इस जामुन के पेड़ की। यहाँ तक आ रही हैं जड़ें इसकी, देखो यहाँ तक इसकी, यहाँ तक जड़ें निकल रही हैं। और ये मेरे कपड़े सूख गए हैं। मैं तो इंतज़ार नहीं करती हूँ, जैसे जैसे सूखते रहते हैं, अभी और भी सूख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सूखते रहते हैं वो सब मैं कुर्सी पर रखती रहती हूँ और बाकी पलट पलट करती रहती हूँ क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, कितनी जल्दी मौसम रंग बदल देता है। और पता नहीं अब की बार तो हमारी लौकी की बेल को नज़र लग गई, छोटी छोटी हो रही हैं और गल रही हैं। और ये ना बेल भी पीली पीले से पत्ते आने लगे, पता नहीं क्यों, पूछना पड़ेगा कुछ। गाइस भैया ने
बहुत अच्छा कर दिया, कितना साफ़ हो गया। यहाँ बहुत घास होती है, घास क्या, हमारे यहाँ वो थे वैजयंती माला के जो पौधे होते हैं, जो ये हैं, देखो मैं दिखाती हूँ। ये एक ऐसा पौधा है जो वैजयंती माला, जो कृष्ण जी माला पहनते हैं वैजयंती बीज की, ये उनका पौधा है। और हमारे यहाँ बहुत हो गया था और हम लालच में इसको फाड़ते नहीं थे। मैंने कहा ये भगवान जी का पौधा है, इस चक्कर में यहाँ पे इतना घास हो गया और ये सारी गंदगी हो गई। और ये जो हमारे पीछे वाले हैं, बैक साइड वाले, ये इस चीज़ की चिंता ही नहीं करते, नाली में से गंद निकालेंगे और यहाँ ढेर लगा देते हैं। और अब डेंगू फैल रहा है यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, हमारे यहाँ बहुत डेंगू फैल रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, बाहर निकलती हूँ, गंदगी देखती हूँ तो मैं उसमें लग जाती हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे याद आता है ना, मैं तुरंत छोड़ छाड़ के अंदर भाग जाती हूँ। क्योंकि पिछले साल मुझे इन्हीं दिनों में डेंगू हुआ था और 11 दिन तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था और ठीक तो मैं आज तक भी नहीं हुई, 1 साल हो गया। अभी भी मुझे वीकनेस है, मेरे सारे बाल भी उतर गए और ब्लड की कमी हो गई। उसके बाद फिर मुझे हेपेटाइटिस हो गया, तो इसलिए मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो भैया वो खाली बैठे थे, कहने लगे आज मैं गाँव नहीं जाता, मैं यहीं काम करता हूँ, आंटी आप अंदर जाओ, मच्छर उड़ेंगे। मुझे अंदर भेज के उन्होंने यहाँ से भी देखो सब फालतू की चीज़ें फाड़ दी। कह रहे अब मैं आराम से अपने आप इनमें नए पौधे लगा दूँगा। ये तुलसी है, तुलसी हमारे यहाँ बहुत होती है, लेकिन सर्दियों में ना ये सारी तुलसी जो इधर उधर होती है वो ख़राब हो जाती है। अब मैं इन तुलसी को पानी दे के, आज तो नहीं दूँगी, कल पानी दे दे के मैं इनको सबको इधर किनारे से लगा दूँगी। तो यहाँ पे पेड़ के नीचे और छजली के नीचे जब ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो वो तुलसी ख़राब नहीं होती। और बाकी बाहर कितनी भी गमलों की कहीं पे भी रखी हो, सब तुलसी ख़राब हो जाती है। और अब ये कल से हमारे गांव में काम चलेगा, तो ये जामुन की प्योद है, तो मैं गांव में कल से ये रोज़ ले जाया करेंगे और जिस भी खेत में काम चलेगा उसी खेत के किनारे पे लगा देंगे। ये अमरूद हमारा पुराना है और ये नए वाला है, सब साफ़ करा दिया। इधर भी देखो सब साफ़ करा दिया, बड़े अच्छा लग रहा है, मुझे तो खुशी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि अब हमारे सर्दियों में यहाँ हम लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ पीछे ये गेट वेट सब लगे हैं ना, तो ताले वाले लगे रहते हैं, डर कुछ होता नहीं, और धूप आती है, हवा नहीं लगती, तो हम लोग पूरा टाइम इधर ही बिताते हैं। इधर ही हमारा चूल्हा जलता रहता है और गाय के लिए जो खाना बनाते हैं वो इधर ही बनाते हैं। साग वाग भी हम चूल्हे पे ही बनाते हैं। देखो सब साफ़ हो गया, इधर भी कर दिया, बस थोड़ा सा बचा है। यहाँ तक तो भैया ने कर दिया था। कह रहे जी मैं थक गया, अब मैं आराम करके करूँगा। मैंने कहा ठीक है, ये थोड़ा सा बचा है। ये हमारी उग्गू का गद्दा है, उग्गू के नीचे भी साफ़ करा है ना, तो साफ़ करके तब गद्दा बिछाएंगे। ये उग्गू का पायदान है, पहले गद्दे पे लेटती है, खेलती है, फिर उसके बाद पायदान पे रगड़ती है। और फिर से आज ये बड़ी सुंदर चिड़िया आई है। कितनी घास हो गई इसमें ना, कीड़े वीड़े का डर लगता है, जैसे न्योल वगैरह घूमते रहते हैं वैसे, तो इसलिए साफ़ करा देंगे तो अच्छे से काम चल जाएगा। ये देखो गाइस कितनी बड़ी ट्रॉली भरी है कूड़े से। अब इसको रात को निकाल के आएंगे और खाली करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी सफाई शुरू होगी। गाइस दोपहर के 2 बजने वाले हैं, 1:30 बज रहा है और खाना मेरा तैयार हो गया है। जो भैया लगे हुए थे लेबर के लिए, लेबर क्या वो हमारे परमानेंट ही हैं, वो हमारे खेतों में काम करते हैं सिमा गांव में, तो हैं तो बिहार के, लेकिन वो रहते हमारे पास ही हैं, इसीलिए ऊपर हमने कमरा बनाया है। तो सुबह आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी नाश्ते में, और ये करेले रखे हुए हैं। अब मैंने बनाई है कढ़ी, और वो उधर गौरी का खाना, उनको मैंने खाना खिला दिया है। बाकी हमारा खाना बनेगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो खाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो उनका ना रेस्ट का टाइम होता है 1 बजे से 2 बजे तक, तो वो क्या करते हैं खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, इसलिए मैंने उनको खाना खिला दिया है और अपना रोक दिया है। अपना जब बच्चे कहेंगे तो मैं तब बना के उनको खिलाती रहूँगी। गाइस 3 बजे का टाइम है और मुझे याद आ गया कि मुझे गौरी के गेहूँ साफ़ करने हैं, गौरी के लिए गेहूँ साफ़ करने हैं। उसके जो दलिया होता है वो दलिया ख़त्म हो रहा है, और हम लोग बाहर का नहीं खरीदते, घर का ही हमारे गेहूँ होते हैं काफ़ी, तो उन्हीं में
चने मिलवा के पिसवा लेते हैं। आराम से खाना वाना खा के आराम कर रही थी तो मैंने फिर मुझे याद आया, अरे उसका तो ख़त्म हो गया। खड़ी हुई और चल दी साफ़ करने के लिए, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ये ऐसा तैयारी करनी होती है क्योंकि सिर में ना ये ऐसे फटकते हैं छाछ से, तो सर में रेत घुस जाता है और मुझे जुकाम भी हो जाता है। तो इसलिए मैं ऐसे दुपट्टे से मुंह ढक लेती हूँ अच्छे से और सर ढक लेती हूँ, नहीं तो मेरे 15 दिन में जुकाम जाएगा। चलिए गाइस, फटाफट इस काम से फ्री होती हूँ, उसके बाद दूसरा काम तैयार होगा, फिर कोई दूसरा काम देखती हूँ। ये मैं गौरी के लिए गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। ये कट्टा भरा रखा है पूरा, ये देखो इतना बड़ा। जब गेहूँ बेचने जाते हैं मंडी में तो वो ना बड़े बड़े झरने होते हैं उनके, खरीदने से पहले, ट्रॉली खरीदने से पहले वो उन झरनों से सारे गेहूँ निकालते हैं। तो जो नीचे के गेहूँ बच जाते हैं, हालांकि वो लोग कहते हैं ये बेकार हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं, ख़राब नहीं होते, बस थोड़े से बारीक बारीक होते हैं जो झरने से नीचे निकल जाते हैं। तो हम उनको वापस अपने लिए आते हैं, तो ये हमारी गौरी के काम आते हैं। ये 3-4 कट्टे ऐसे ऐसे होते हैं, आराम से 4-5 महीने का काम इसका चल जाता है। इसमें मैं साफ़ करके खूब अच्छे से इसे छाछ से और छलनी से साफ़ करके, और इसमें आधे गेहूँ और आधे चने हैं, मतलब जैसे 10 किलो गेहूँ होंगे तो उनमें 5 किलो चने मिलाऊंगी। और जो गर्मियों में थोड़ा जौ भी मिलाते हैं, सर्दियों में नहीं मिलाते क्योंकि जौ ठंडे होते हैं। सर्दियों में बाजरा मिलाते हैं। और ये सब चीज़ मिला के मिक्स करवा के और इनको हल्का मोटा सा दरदरा सा पिसवा के और अपना ड्रम भर के रख लेती हूँ, और इसके आराम से काम आता रहता है। हम लोग बाज़ार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज तो गाइस बहुत दिन बाद पार्क में रौनक है, बहुत दिन बाद, शायद महीनों बाद पार्क में इतनी रौनक है। घूमने वाले भी और झूले पे भी, एक्सरसाइज पे भी भरपूर भीड़ है। सबको अपना मनोरंजन है, छोटे बच्चे। छोटे बच्चों की गाइस बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है, एक दूसरे से छुप छुप के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।